तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी पॉइंट। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास पटना यूनिवर्सिटी का जो हम लोग के चैनल पर चल रहा है उसे शुरू करते हैं। तो आज है फिजिक्स की बारी। मैंने फिजिक्स की जब एक क्लास बनाई थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 हम लाएंगे। तो वो मैं लेकर आया हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हर एक ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी प्लस पटना वुमेंस कॉलेज में देखा गया कि पूछा जाता है। तो आपको इसमें सिंपली पढ़ना है और बनाना है और सॉल्व करना है। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको फर्दर अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहिए। यही नहीं, आप क्लास तक ही नहीं, आपको भविष्य में भी, फ्यूचर में भी आपको काम देने वाला ही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको जैसा कि दिख रहा है, एन इलेक्ट्रिसिटी हीटर, यहाँ पर लिख रहा है इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द वोल्टेज सप्लाई। इलेक्ट्रिक हीटर को वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया गया। कुछ सेकेंड बाद करेंट जो कि है स्टीडी, मतलब कि रुक जाता है, द वैल्यू देन इट्स इनिशियल करेंट विल बी, जो उसका इनिशियल करंट किसके बराबर होगा। तो ये देखना है हमको ऑप्शन में से, इक्वल टू स्टीडी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देखिएगा ध्यान से। स्टीडी करंट के बराबर होगा, स्लाइटली हायर देन इट्स स्टीडी करंट होगा, स्लाइटली लेस देन इट्स स्टीडी करंट होगा, जीरो होगा। तो इसकी आंसर की मैं बात करूँ तो इसकी आंसर हो जाएगी कुछ सेकेंड बाद स्टीडी करंट से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, स्लाइटली हायर देन द स्टीडी करंट होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर नहीं आई है तब पर भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में दो और दो से अधिक रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा। करेंट थ्रू इ रेजिस्टेंस इज सेम, सभी का रेजिस्टेंस का जो करेंट होगा वो सेम होगा। वोल्टेज थ्रू इट रेजिस्टेंस, उसका वोल्टेज सेम होगा। न तो करेंट सेम होगा न तो वोल्टेज सेम होगा। और एक ऑप्शन है बोथ करंट और वोल्टेज दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसकी क्या होगी, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जब दो रजिस्टर जुड़े होते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का जो करंट होता है वो सेम होता है, क्योंकि करंट सेम पास होगी एक वायर में, अलग अलग पास नहीं होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर कॉम्बाइंड 3 रजिस्टर 5Q, मतलब 5 चार्ज दिया हुआ है Q, 4.5Q एंड 3Q in such a way that the total resistance of the combination is maximum। आपको इसका आंसर खुद सॉल्व करना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको इसका आंसर खुद सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा 12.5। आप सोचिएगा कैसे आया। तो देखिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी होता है जब रेजिस्टेंस किसमें और सीरीज में हो। जब सीरीज में होगा तो क्या होगा, आर इक्वावेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। उस हिसाब से 5 प्लस 3 प्लस 4.5 होता है। तो आपको आंसर निकल के आएगा 12.5Q। बात करते हैं, आपको एक बार और खुद से सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको इस पर नहीं बताया बट बोल के बताया दिया हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी टाइप का क्वेश्चन डेफिनेशन टाइप का लाया हूं ताकि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो और इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस का कोई गेस नहीं होता है। तो ये मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको यही क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी या पटना वुमेंस कॉलेज में 100% पूछ दिया जाएगा। तो आपको सिंपली मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न का पूछा जाता है, आपको इस पर गेस करना है, खुद से बनाना है क्वेश्चन। एक मार्केट में बुक आती है पटना यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम करके, उसको जाके बाय कर लीजिए और वहाँ उसमें से क्वेश्चन बनाइए। आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस होगा, बट ये नहीं कहेंगे हम कि उसमें से भी 100% पूछा जाएगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करिएगा, तब जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे में से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो मेरे चैनल पर आप बने जरूर रहिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अ सेल हैविंग एन EMF E एंड इनिशियल रेजिस्टेंस R। एक सेल दिया गया जिसका EMF E दिया हुआ है और रेजिस्टेंस R है, वो कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है।
तो एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज, अगर रेजिस्टेंस आर को बढ़ाएंगे तो प्लॉट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज गिवन बाय, आपको जब ग्राफ पढ़े होइएगा उसमें आप पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखे होइएगा, तो वहां से आपको मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम रेजिस्टेंस को पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर धीरे 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 क्या होगा, घटेगा। ईएमएफ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में क्या कहती है, देखिए, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल का रहता है तो बताइए हमें क्या मिलता है, मोर वोल्टेज मिलता है या मोर करंट मिलता है, लेस वोल्टेज मिलता है या लेस करंट होता है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का होता है तो हमेशा करंट जो होता है वो हमें ज़्यादा मिलता है। ये बात याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट ज़्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लीजिए और लिख लीजिए, या कुछ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सिंपली ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी पॉइंट, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन करना है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा नीचे में, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इफ एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई, एन सेल दिया गया जिसका ईएमएफ ई दिया होगा, आप ईएमएफ पढ़े होइएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो वहां पर आपको ईएमएफ मालूम होना चाहिए ईएमएफ होता क्या है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है आपको मालूम होगा। तो एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द टोटल ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस विल बी, आपको ईएमएफ का सिंपली फार्मूला है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है वो आपको फार्मूला बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसकी आंसर क्या होती है, ई और आर बाई एन इसकी आंसर हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोग पढ़ेगा, जिसमें बैटरी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज्ड व्हेन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, जब उसका बैटरी को चेंज किया जाता है तो क्या होता है। तो मैं आपको इसकी आंसर बता दूं, चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है, जो उसका न्यू डायरेक्शन होता है उसमें चले जाता है, प्रीवियस डायरेक्शन चेंज कर लेता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ मेटल ब्रिज इज हिटेड द बैलेंसिंग पॉइंट, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको मैं इसको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, अगर मेटल कंडक्टर को लेफ्ट में गैप होगा, मेटल ब्रिज क्या होगा, किधर बैलेंस करेगा, तो शिफ्ट टुवार्ड राइट करेगा, शिफ्ट टुवार्ड राइट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। The in a potentiometer of 10 wires, the balance point is obtained on the 7th wire. The shift to the balance point of 9th wire will be, पोटेंशियोमीटर वायर के आप फॉर्मूला लगाइएगा, सिंपली एल एस एक्स इज इक्वल टू होता है, वो वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा, वहाँ से आप लगा के आंसर निकालिएगा। आप इसका आंसर हमको बताइएगा। तो मैं इसका आंसर आपको, इंक्रीज रेजिस्टेंस करेगा इन सीरीज विद द सेल हुज एमएफ इज ए डिटरमाइंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ए भी एक वायर है जिसका पोटेंशियोमीटर विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, जिसका पोटेंशियोमीटर इंक्रीज करता है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट विल बी। तो इसकी बैलेंस पॉइंट आप इस फिगर को देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। तो इसकी मैं आपको आंसर बता दूं, तो इसकी आंसर होगी आपको टुवार्ड बी की ओर शिफ्ट करेगी। किसकी ओर शिफ्ट करेगी, बी की ओर शिफ्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, एक चार्ज है मूविंग अक्रॉस अ जंक्शन की ओर मूव कर रहा है, देन उसका क्या होगा, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड होगा एट द सेम प्लेसेज, मोमेंट्रिया विल बी कंजर्व्ड एट सेम अदर प्लेसेज, मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड नन ऑफ दीज। तो 11 की मैं आंसर की बात करूं तो इसमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। विच ऑफ द फ्लोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट ओहमिक कंडक्टर। आपको मैं अगले क्लास में भी ओहमिक नॉन ओहमिक के बारे में डिफरेंस बताया, अगर आप नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां से आप वीडियो वो देख सकते हैं, तभी आपको ये यहाँ पर समझ में आएगा। मैं वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ ओहमिक क्या होता है और नॉन ओहमिक क्या होता है। तो ओहमिक के लिए कंडीशन ये वैलिड होता है,
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आईवी कैरेक्टर दिया गया सोन इन फिगर रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर, इंसुलेटर और सुपर कंडक्टर। तो 13 की मैं बात करूँ तो 13 की आंसर हो जाएगी, ये नॉन ओहमिक कैरेक्टर को शो करता है। किसको शो करता है? नॉन ओहमिक कंडक्टर को। 1 सेकेंड। ये किसको किसको शो करता है? नॉन ओहमिक कंडक्टर को शो करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की 14 की। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर VI ग्राफ ऑफ गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ आप सारी के सारी देख लीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसकी आंसर क्या गुड कंडक्टर के लिए ये वैलिड होगा? तो आप सारी ग्राफ देख लीजिएगा जरूर, तक ग्राफ के क्वेश्चन पूछी जाती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीन इज नियरली, क्या होता है? नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। डिक्रीज विथ डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है। इंक्रीज रैपिडली विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी? इन नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, कल न्यू फिर टॉपिक लेकर, फिर न्यू चैप्टर लेकर हम लोग आएंगे फिजिक्स में। कल आपको केमिस्ट्री क्लास होगी, फिर मैथ होगी, फिर फिजिक्स होगी। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करते रहे। मैं केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट बचा हुआ, सॉरी, स्टेट्स ऑफ मैटर और आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th में सिलेबस में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। कल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपको फार्मूला प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू टू वॉचिंग अ वीडियो।